हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग विविध प्रश्नावली 5J पे हैं। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 से देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक देख लिए थे। चलिए यहाँ देख रहे हैं, यहाँ फंक्शन के पावर में फंक्शन, यहाँ भी फंक्शन के पावर में फंक्शन। यहाँ u प्लस भी मान के बनाना होगा ना। मान लेंगे, माना y इक्वल टू में u प्लस भी इक्वल टू एक्स का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 का पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका u इक्वल टू में हम लोग ले लेंगे x का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और v इक्वल टू में ले लेंगे x माइनस 3 का पावर एक्स स्क्वायर। दोनों को अलग अलग लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे लॉग लेकर, है ना जी। चलिए देखते हैं। तो हम लोग पहले इसको लेते हैं। u इक्वल टू में क्या है, x का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो अब अभी लॉग लेंगे ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लेते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, लॉग u इक्वल टू में लॉग x का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। चलिए पावर नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लॉग u इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू में आपका लॉग x। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, log u का 1 बाई यू इंटू में du बाई डी एक्स इक्वल टू, इसे u इंटू वी पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का हो जाएगा आपका 2x इंटू में आपका log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 को वैसे ही और log x का 1 बाई एक्स हो जाएगा। चलिए तो ये u उधर लाते हैं, du बाई डी एक्स इक्वल टू में u इंटू, इसको पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स और प्लस में 2x log x। अब यहाँ वापस से हम लोग u का वैल्यू रख देते हैं। तो u का वैल्यू क्या था जी आपका, तो u का वैल्यू हमारा था आपका क्या था, x का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और इंटू में है यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स और फिर प्लस में 2x log x, ये है। चलिए हमने एक निकाल लिया। अब देखिए दूसरा हमारा क्या था, v इक्वल टू में था x माइनस 3 का पावर एक्स स्क्वायर, यही ना था जी। अब चलिए इसमें लॉग लेते हैं। चलिए अब इसमें लिखते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, बोथ साइड लॉग लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा log v इक्वल टू में इधर हो जाएगा log x माइनस 3 का पावर एक्स स्क्वायर, पावर नीचे आ जाएगा तो log v इक्वल टू में हो जाएगा एक्स स्क्वायर log x माइनस 3। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई भी log v का और v का हो जाएगा dv बाई dx। इधर देखिए एक्स स्क्वायर का 2x इंटू में आपका log x माइनस 3 प्लस देकर एक्स स्क्वायर को वैसे ही रख देंगे और log x माइनस 3 का 1 बाई एक्स माइनस 3 और x माइनस 3 का 1, यही ना हो जाएगा। तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू में हम लिख सकते हैं v इंटू में, इसको पहले मैं लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3 और प्लस में 2x log x माइनस 3। चलिए वापस हम यहाँ v का वैल्यू रख देंगे तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू में हो जाएगा, v का वैल्यू क्या था आपका, तो v का वैल्यू था x माइनस 3 का पावर एक्स स्क्वायर और इंटू में यह है आपका एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3 प्लस में 2x log x माइनस 3। समझ रहे हैं ना। चलिए अब इसके बाद देखिए, चूंकि हम लोग ऊपर y इक्वल टू में u प्लस भी लिए थे, इन लिए थे, अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा हमारा, dy बाई डी एक्स, इसी को ना हमें निकालना है, इक्वल टू में हो जाएगा du बाई डी एक्स और प्लस में dv बाई डी एक्स। तो दोनों को हम लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके निकाले थे ना, उन्हीं मानों को हम लोग रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे रख देते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू में, अच्छा du बाई डी एक्स क्या था, x का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स प्लस 2x log x, यही ना था। और dv बाई डी एक्स आया था x माइनस 3 का पावर एक्स स्क्वायर और इंटू में आपका एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3 प्लस में 2x log x माइनस 3, यही आपका आंसर था। दोनों का अलग अलग निकाल थे ना, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। क्या कह रहा है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का रूट एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ मान लूंगा एक को y1 और एक को y2। y1 इक्वल टू में हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, और दूसरा y2 इक्वल टू में हो जाएगा आपका रूट एक्स। इसका तो डिफ्रेंसिएशन सरल दिख रहा है, चलिए इसको पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ हो जाएगा डी वाई वन बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स है तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। देखते हैं होता है ना साइन इनवर्स एक्स का 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इनटू में इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे u बाई v पे, तो देखो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन -1 और इनटू में 1 प्लस एक्स, फिर आप माइनस दोगे 1 माइनस एक्स को इसी तरह से, और 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर, यहाँ देखिए आपका नीचे हम लोग इसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। मैं एलसीएम ले लेता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ऊपर देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर -1 माइनस का एक्स, ठीक है, -1 प्लस का एक्स, और बाई में नीचे है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाई में रूट अंडर, देखिए आप एक फॉर्मूला जानते हो, फॉर्मूला पढ़े हुए, मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसका इक्वल टू होता है 4ab के, ठीक है। यानी कि आ जाएगा 4 इंटू 1 इंटू एक्स, ठीक है, और बाई में आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू, यहाँ एक्स से एक्स कट जाएगा, -2 आ जाएगा, और बाई में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे ये रूट से बाहर जाएगा और ये ऊपर भी चला जाएगा, तो ऊपर आपका क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स और नीचे हो जाएगा रूट अंडर 4x। समझे ना, इसका रूट अंडर 4, ये ऊपर गया रूट से बाहर निकल गया और ये आपका 4x हो गया रूट अंडर 4x है, x भी रूट में ही है, 4 भी रूट में ही है, -2 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो एक ये कट जाएगा। अच्छा इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं डी वाई वन बाई डी एक्स, ये डी वाई वन बाई डी एक्स का ना वैल्यू था, -2 बाई में आपका ये हो जाएगा 2 रूट एक्स और इंटू में 1 प्लस एक्स। तो देखो तो यहाँ से आप 2 से 2 काट सकते हो, तो फाइनली आपका डी वाई वन बाई में डी एक्स इक्वल टू में क्या गया -1 बाई में रूट अंडर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ये आपका समीकरण 1 हो गया। अच्छा दूसरा हमारा था y2 इक्वल टू में रूट एक्स ना, तो चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई टू बाई डी एक्स इक्वल टू में हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स, यही ना हो जाएगा। इसको आप सेकंड मान लो, आप समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 2 से भाग देने पर, तो चलिए भाग देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई वन बाई डी एक्स और बटा में आपका डी वाई टू और बटा में आपका डी एक्स, ठीक है, और इक्वल टू में देखिए ऊपर यहाँ पे माइनस का 1 बाई रूट अंडर एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स और नीचे यहाँ 1 बाई 2 रूट एक्स। तो ये देखो ना आपका रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा और यहाँ डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, तो डी वाई वन बाई डी वाई टू क्या हो जाएगा आपका, ऊपर आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो -2 बाई 1 प्लस एक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, लॉग साइन एक्स का पावर साइन एक्स का साइन एक्स के सापेक्ष करना है। चलिए देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, माना एक को y1 ले लेते हैं, क्या है आपका लॉग साइन एक्स का पावर साइन एक्स, और दूसरा हम लोग y2 ले लेते हैं, वो आपका साइन एक्स है। इसका तो डिफ्रेंसिएशन सिंपल दिख रहा है, इसमें हमें लॉग लेना होगा। चलिए लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग यहाँ पे लॉग लेते हैं, तो क्या हो जाएगा लॉग y1 इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर लॉग साइन एक्स का पावर साइन एक्स, यही ना हो जाएगा, पावर नीचे आ जाएगा, तो लॉग y1 इक्वल टू में हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स, ये हो जाएगा।
चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ देखिए आपका log y1 है तो 1/y1 और इंटू में dy1/dx, और इधर देखिए u इंटू v पे तो साइन का डिफ्रेंसिएशन cos x log साइन x इसी तरह से रहेगा, u इंटू v पे मैं कर रहा हूँ, प्लस में साइन x इसी तरह से रहेगा, और इसका डिफ्रेंसिएशन तो 1/log साइन x, देख लीजिए log साइन x का हुआ 1/log साइन x, और फिर log साइन x का होगा 1/sin x, और फिर साइन x का हो जाएगा यहाँ पर क्या cos x। तो ये साइन x से साइन x काट सकते हैं, तो ये y1 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो dy1/dx इक्वल टू में y1 इंटू, देखिए यहाँ पर इसको मैं पहले लिख सकता हूँ कि नहीं, चलिए तो आगे यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, इसको पहले लिख लेते हैं cos x log साइन x, और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x बाई में आपका log साइन x, यही ना होगा। चलिए चलो अब यहाँ y1 का वैल्यू रख देते हैं, तो y1 का वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे तो आपका हो जाएगा dy1/dx इक्वल टू में y1 का वैल्यू क्या था, तो y1 का वैल्यू था log साइन x का पावर साइन x, और अंदर से मैं देख रहा हूँ cos x कॉमन है तो cos x को यहाँ मैं लिख देता हूँ cos x, ठीक है, और फिर आपका ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा log साइन x और प्लस में 1/log साइन x, यही ना बचेगा। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब ये हम लोग इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा क्या था, तो दूसरा आपका y2 इक्वल टू क्या था, y2 इक्वल टू हमारे पास साइन x, यही ना दिया हुआ था। चलो तो अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy2 बाई में dx, साइन का क्या हो जाएगा यहाँ पे cos x। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 2 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dy1 और बाई में dx बटा में dy2 बटा में dx, और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसको पहले लिखेंगे तो है यहाँ पे cos x इंटू log साइन x का पावर साइन x इंटू आपका है log साइन x बाई में प्लस 1/में log साइन x, यही ना है जी। चलिए आगे देखते हैं, और बटा में इसमें क्या लिखेंगे cos x, बटा में cos x, तो इस cos x से cos x को काट देंगे, dx से dx कट गया तो dy1/dy2 यानी y1 का अवकल गुणांक किसके सापेक्ष में, y2 के सापेक्ष में क्या हो जाएगा आपका, तो log साइन x का पावर साइन x इंटू में log साइन x प्लस में 1/log साइन x, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, यहाँ पर यहाँ देखिए log x का हमें अवकल गुणांक निकालना है tan x के सापेक्ष में, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मान लूंगा y1 इक्वल टू में log x और दूसरा हमारा y2 इक्वल टू में tan x। चलिए दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा आपका dy1/dx इक्वल टू log x का 1/x हो जाएगा, इसे समीकरण 1 मान लो, और यहाँ dy2/dx इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ tan x का sec स्क्वायर x, इसे समीकरण 2 मान लो। हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा यहाँ पे dy1/dx और बटा में dy2/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/x और बाई में sec स्क्वायर x, यही ना हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से आप dx काट दो, इसके बाई में कुछ नहीं तो ऐसे 1 दे सकते हैं, तो dy1/dy2 इक्वल टू में हो जाएगा 1/, ये पलट जाएगा x sec स्क्वायर x। चाहो तो आप इसे ऊपर लेके चले जाओगे तो यहाँ cos स्क्वायर x और बाई में x आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्या कर रहा है, log x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का x स्क्वायर प्लस 2x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, माना एक को y1 ले लेते हैं, log x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया है, और एक को y2 ले लेते हैं,
आपका क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x दिया है। दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा डी वाई वन बाई डी एक्स इक्वल टू में यहाँ पे क्या आएगा, लॉग है तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x प्लस 2। ठीक है, आप ऊपर से 2 कॉमन कर लोगे तो डी वाई वन बाई डी एक्स इक्वल टू में हो जाएगा 2 इंटू में x प्लस 1 और बाई में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1। समझ रहे हैं ना। अब इसके बाद आप इसे समीकरण 1 मान लो। चाहो तो नीचे आप एक और काम कर सकते हो, नीचे आप इसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हो, तो काम बन जाएगा कुछ डी वाई वन बाई डी एक्स इक्वल टू में हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाई में, इसे मैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, आप इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, एक ये इससे कट जाएगा, इससे और आसान हो गया, डी वाई वन बाई डी एक्स इक्वल टू में 2 बाई एक्स प्लस 1 बचा। आप इसे समीकरण 1 मान लो और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा डी वाई टू बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2x प्लस में 2, यहाँ से आप 2 कॉमन करोगे तो डी वाई टू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू में x प्लस 1। इसे समीकरण 2 लेते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 2 से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं, देखिए क्या होगा भाग देने पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी वाई वन बाई डी एक्स और बटा में डी वाई टू बाई डी एक्स इक्वल टू में 2 बाई एक्स प्लस 1 और बाई में हो जाएगा 2 इंटू में एक्स प्लस 1, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो इस 2 यहाँ देखिए, चाहो तो 1 दे सकते हो, यहाँ इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं, यहाँ आपका dx से dx कट जाएगा, डी वाई वन बाई डी वाई टू इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर 1 है और ये 1 जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 1 और x प्लस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो या तो आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दो या इसको तोड़ दोगे तो यहाँ पर फाइनली आपका आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। समझ गया ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स का लॉग एक्स के सापेक्ष करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं वाई वन इक्वल टू में एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स और वाई टू इक्वल टू में हम लोग ले लेते हैं लॉग एक्स। दोनों को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे डी वाई वन बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, टेन स्क्वायर एक्स इसी तरह से और प्लस एक्स स्क्वायर को इसी तरह रख के और टेन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो 2 tan x पावर नीचे आ गया, पावर में से घट गया टेन का, फिर सेक स्क्वायर एक्स, यही ना हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डी वाई वन बाई डी एक्स इक्वल टू में लिख सकते हैं। ऊपर आपका यहाँ कुछ कॉमन है क्या, तो हाँ आपको कॉमन इसमें क्या क्या दिख रहा है, यहाँ देखिए 2x दोनों जगह कॉमन दिख रहा है, 2x कॉमन है और क्या कॉमन है, तो यहाँ पर tan x एक कॉमन है, ये ना दिख रहा है। तो अब क्या बचेगा, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 2 एक x निकाले हैं और 10x निकाले, तो यहाँ x बचेगा और क्या बचेगा सेक स्क्वायर एक्स और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, तो 2x और 10x एक निकल गया तो एक 10x बच जाएगा। अब इसे आप समीकरण 1 मान लो। अच्छा, चूंकि हमारा ये दूसरा देखिए, इसे मैं यहीं पे डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, डी वाई टू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, लॉग एक्स है तो 1 बाई एक्स। ये समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 1 में अब समीकरण 2 से भाग करते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 2 से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं, क्या हो जाता है, तो हो जाएगा डी वाई वन बाई डी एक्स बटा में डी वाई टू बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2x tan x इंटू में x सेक स्क्वायर x प्लस में tan x और इसके बटा में है 1 बाई एक्स। ये पलट जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, dx से dx कट जाएगा, तो फाइनली हमारा डी वाई वन बाई में डी वाई टू इक्वल टू में आ जाएगा 2x स्क्वायर tan x इंटू x सेक स्क्वायर x प्लस में tan x, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। यहाँ कह रहा है सेक इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1 का रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक निकाल के x बराबर 1 बाई 2 पर मान ज्ञात करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, माना y1 बराबर में सेक इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1 और दूसरा y2 इक्वल टू में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, y1 इक्वल टू में ऐसे मैं चाहूं तो इसे कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1 नहीं लिख सकता हूं। ये देखिए सेक इनवर्स है तो हमने फॉर्मूला लगा के इसे कॉस इनवर्स में चेंज कर लिया। ठीक है, अब देखिए ये एक्चुअल में कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1 ये फॉर्मूला होता है 2 कॉस इनवर्स x का। अब इसे आसानी से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dy1 बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू में -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा dy1 बाई डी एक्स इक्वल टू में -2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समीकरण 1 मान लेते हैं। और इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर dy2 बाई डी एक्स इक्वल टू रूट में है तो 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2x। आपका 2 से 2 यहाँ कट जाएगा तो dy2 बटा में dx बराबर में हो जाएगा -x बाई में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये समीकरण 2 ले लेते हैं। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 2 से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं। आज देखते हैं क्या होता है भाग देने पर, क्या आ जाएगा यहाँ पर। तो हो जाएगा dy1 बाई डी एक्स बटा में dy2 बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y2 का अवकल गुणांक क्या है तो -x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना। इससे ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, dx से आपका dx गया। तो यहाँ पर हमारा dy1 बाई dy2 क्या निकल के आ गया 2 बाई एक्स आ गया। हमें कितना पे निकालना था 1/2 पे ना। चलिए एट x इक्वल टू 1/2 पे हमें इसका अवकल गुणांक निकालना था dy1 बाई dy2, और बेस में यहाँ लिख दिया जाता है x इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे अब रख सकते हैं 2 बाई 1/2 x की जगह पलट जाएगा 2 2 जा 4, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यहाँ tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष हमें अवकल गुणांक निकालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ मान लेते हैं एक को y1 इक्वल टू में tan इनवर्स 2x बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा ले लेते हैं y2 इक्वल टू में साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए तो मैं यहाँ पे जानता हूँ ये फॉर्मूला ही होता है 2 tan इनवर्स x का, और ये भी आपका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। चलिए अब लोग दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy1 बाई डी एक्स इक्वल टू में 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, इसको समीकरण 1 मान लो। और यहाँ dy2 बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 2 से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हो जाएगा dy1 बाई डी एक्स और बटा में dy2 बाई डी एक्स इक्वल टू में हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बाई में 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ dx से dx कट जाएगा। तो फाइनली आपका dy1 बाई dy2 क्या निकल के आ गया 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या दिया है। y इक्वल टू में यहाँ पर है आपका 12 इंटू में 1 माइनस कॉस टी, देखिए ये प्राचलिक रूप में दिख रहा है ना ये, और दूसरा यहाँ पर दिया है x इक्वल टू में 10 इंटू में t माइनस साइन t। अच्छा यहाँ पे आपको प्राचल क्या देखने को मिल रहा है t है, तो t के रेस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे और भाग कर देंगे तो हमारा dy बाई डी एक्स निकल के आ जाएगा। चलिए दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, इसमें प्राचल आपका t है तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy बाई डी टी यहाँ से आएगा, dy बाई डी टी क्या हो जाएगा तो 12, ये 1 का 0 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो यहाँ माइनस है और माइनस साइन 1 लगेगा, तो 0 माइनस माइनस तो प्लस कर देते हैं साइन टी, समझ गए ना। तो dy बाई डी टी इक्वल टू में आ जाएगा 12 साइन टी, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा dx बाई डी टी इक्वल टू में 10 इंटू टी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1, और साइन का यहाँ पे हो जाएगा कॉस। चलिए इसे आप समीकरण 2 कर लो। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देते हैं। समीकरण 1 में
क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं। भाग देने पर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी टी और बटा में डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू में हो जाएगा 12 साइन टी और बटा में 10 इंटू में 1 माइनस में कॉस टी। ये dt से dt कट जाएगा आपका यहाँ पर। तो चलिए अब इसे काट सकते हैं 2 से 6 बार में और इसे 5 बार में। तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पर आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में ऊपर है 6। अच्छा साइन टी का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 और बटा में नीचे है 5। अच्छा देखो 1 माइनस कॉस टी का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। इसका भी मैंने फॉर्मूला रख दिया। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा। तो यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, देखो 6 बाई 5 और ऊपर कॉस टी बाई 2 और नीचे साइन टी बाई 2। तो कॉट टी बाई 2 हो जाएगा ना, कॉट टी बाई 2। ये 6 बाई 5 कॉट टी बाई 2 हमारा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। समझ गए। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आपको कैसे लगते हैं।